तो निफ्टी में कल क्या होने वाला है, वेडनेसडे को आज थी मंथली एक्सपायरी, आज क्या हुआ, आज मार्केट ने लोगों का पैसा कैसे खाया और मेरा कैसे खाया, बैक टू बैक 2 डेज हो चुके हैं कल और आज। पूरी कहानी सुनने के लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। अब आप अगर चार्ट को देख रहे हो, ठीक है, मार्केट हमें हर जगह अपना एक अलग पार्ट बनाया जा रहा है, मतलब अलग एक बिल्डिंग बना रहा है अपनी। इधर बिल्डिंग बनी तो इधर ये प्रॉपर एक अलग बिल्डिंग बन गई इसकी, ठीक। फिर मार्केट ने यहाँ अपनी एक अलग बिल्डिंग बना ली, फिर मार्केट ने यहाँ एक अलग बिल्डिंग बना ली, अब मार्केट यहाँ अपनी एक बिल्डिंग बना चुका है, ठीक है। एक अलग ही फॉर्मेशन चल रही है निफ्टी का, बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन है इस टाइम पे करंटली। अगर आप 3 महीने से देख रहे हो मार्केट इस प्रॉपर, अगर मैं कहूँ ना तो ये रैली ज्यादा स्मूथ थी आपकी, इन रैलियों से ज्यादा ये रैली बेस्ट थी। बट अब इसमें आप कर भी कह सकते हो, मार्केट है, मार्केट का काम है ये चीज, और आप उसको कोई भी इसको नहीं ठीक कर सकता कि मार्केट आज डेड होगी। आपको डेटा अच्छा दिखेगा, आपको चार्ट अच्छा दिखेगा, आपको सारे आपके स्ट्रक्चर कंप्लीट होंगे, बट मार्केट अगर साइडवेज होना चाहेगी तो वो उसकी मर्जी है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। डेड होना इज नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि आप उसको, क्योंकि ब्रेक करना और फिर मूवमेंट कर देना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आज भी करंट में बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप ये देखो ऐसा कुछ बना रहा है मार्केट, ये, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें कि मार्केट एक तरीके से इस वाले पोर्शन बंदे का लिक्विडिटी हंड कर चुका है और वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इसे डबल टॉप बनना है, इससे बेस्ट कोई डबल टॉप नहीं है मार्केट के लिए। गिरना तो है बट वो अभी बहुत ज्यादा रो रही है, कहने मतलब रुला रही है लोगों को अच्छा खासा। आज कैसे रोए हैं बहुत सारे लोग, जो दिख तो रही है वो ये बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है ना, लेकिन इसमें लोग बहुत रोए हैं आज वाले दिन में। ये कैंडल नहीं है, इसके अंदर की जो कैंडल है वो बहुत खतरनाक है। आई होप बहुत सारे लोग मेरे कम्युनिटी मेंबर्स और आप जो लोग देख रहे हो न्यू मेंबर्स, आप सबको पता होगा कि भैया आज क्या खतरनाक दिन था। आप लोग कमेंट भी करके बता देना। तो अभी देखो ये जो डबल टॉप मैंने आपको बताया ना कि ये दिख रहा है, तो अगर निफ्टी ने बाई एनी चांस, अभी तो देखो कल कंसोलिडेशन हो नहीं हो, मे बी कल मार्केट फुल ट्रेंडिंग हो या गैप डाउन ओपन हो जाए स्ट्रेट, ऐसा भी कुछ हो सकता है मार्केट, ठीक है। अब अगर बाई एनी चांस ने सीधा 23,780 मेजर लेवल है, अगर इसको क्लोज करता है, 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, देखो मैंने ये बना दिया, अब इसको 1 आवर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको डबल टॉप नहीं दिखेगा, बट बिगर टाइम फ्रेम पे आपको डबल टॉप दिख रहा है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको डबल टॉप दिख रहा है, दैट मींस उसका कंप्लीशन, उसका होना बहुत बड़ी बात है, मतलब हो जाएगा वो। और अगर वो हुआ तो आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज देखो एक ही चीज में कवर होगी ना। देखो एक ही बॉक्स सिर्फ डेली पे मैंने बनाया था, अब देखो सारी चीज आपको कंसोलिडेशन एरिया आपको दिख गया, सारे मार्क हो गए अपने आप ही। तो अगर यहाँ से निफ्टी ने बाय एनी चांस ये ब्रेक किया, ठीक, और सीधा 730 से फिर रिटेस्ट करता है और रिजेक्ट होता है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, जो कि 23,530 बिना किसी रुकावट के, मैं यही कह रहा हूँ आपको, बिना किसी रुकावट के ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ब्रेक होता है तो आपको फिर नीचे आता हुआ दिखेगा ये, और ऐसे, ठीक है। अगर ये गैप फिल समझ लो यही एरिया यहाँ से टैप करके मार्केट ऐसे निकलता हुआ दिखता है, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा, उसके लिए हम बाद में वेट करेंगे। बट अभी करंट सिचुएशन है कि इस कमिंग जुलाई में, क्योंकि जुलाई में बियरिश मूव ज्यादा रहता है पहली चीज, और उसके बाद हाई मोमेंटम रैली रहती है, मतलब वन साइडेड रैली मोमेंटम रहती है जुलाई के मंथ में, और वो चीज होगी क्योंकि मई और जून मोस्टली साइडवेज और एक वोलेटाइल और डेड मोमेंटम देते हैं, इसमें लोगों का पैसा खाया ही जाता है, ठीक है। बट जुलाई का मंथ वन वे रैली होती है। अगर आपके पास कैपिटल है तो अपना कैपिटल बचा के रखो जितना हो सके। जुलाई का कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो कल के दिन से आपको बहुत बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, और चांसेस हैं मिल सकते हैं। मुझे जो सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट या तो एक फ्लैट गैप डाउन या फ्लैट बिल्कुल 5-6 पॉइंट का ओपनिंग दे सकता है, या मान लो आप वापस से यहीं के ओपन हो जाए 930 के आसपास से, एंड देन ऐसे स्ट्रेट ब्रेक करे, एंड देन मार्केट ब्रेक करने के बाद ऐसे फॉलो हो जाए। ये सिनेरियो है। अपसाइड के लिए बिल्कुल भी मूव मत करो, हमेशा जब भी जाए टॉप पे सेल कर दो। वो टॉप जब तक ये टॉप क्लियर हो गया ना, इसके ऊपर एक अच्छी सी ऐसी कैंडल ना बना देना, तब तक बुलिश मत होना, बिल्कुल नहीं होना हमें, ठीक है। अब कल के दिन के लिए बेरिश भी जो होना है ना, जब फ्लैट ओपन होगा तो सीधे देखना कि 780 से 730 आए। फिर एक सेकंड में इसे हटा देता हूँ एंड आपको और अच्छे से जूम करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 780 से एंड यहाँ से और 80 के बाद जो है नेक्स्ट यहीं से 730 से फिर एक मूव आया रिटेस्ट की, देन जब वो कैंडल दिखे, ये डोजी कैंडल जो बनेगी, तो नेक्स्ट कैंडल अगर रिजेक्शन दिखा रही है, तो आप यहीं पे ही 750 और 60 के जैसी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए या 15 मिनट की कैंडल भी यहीं क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ सेटअप बना सकते हो प्रॉपर शॉर्ट के लिए। तो आपको यहाँ से लेके इजिली कुछ नहीं, बहुत बड़े स्टॉप लॉस भी नहीं आएगा, ये नीचे का ये देखो जस्ट 30 पॉइंट 40 पॉइंट से स्टॉप लगाएगा। 980 के 780 का स्टॉप लॉस लगाओ, 730 पे सेल मार दो, और सेल मारते आपको टारगेट यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है। प्रीमियम अच्छा मिलेगा, मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा, इसी के बेस पे अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, और कुछ नहीं बता सकते। आज मेरे जो मार्केट ने करा है ना भाई साहब, जो दिखाया डेटा वो हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग होते स्ट्रेट फॉल हो गया मार्केट, यहाँ आप ट्रेड ही नहीं ले सकते। अब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर जहाँ लाइव एनालिसिस देता हूँ, वहां भी मैंने ये चीज अपडेट करी कि रिट्रेसमेंट आएगा, और रिट्रेसमेंट आया। यहाँ कोई ट्रेड नहीं प्लान किया हमने, क्योंकि हमने कहा था टॉप पे शॉर्ट मारेंगे। अब शॉर्ट मारा तो मार्केट ने यहाँ कैंडल तो बना दी, बट अगली रिटेस्ट करने नहीं गया। उसका रिटेस्ट क्या कर, रिटेस्ट फिर कर भी लिया तो साइडवेज हो गई। यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ये साइडवेज होगा, फिर इसने सडन, अगर आप ये देखोगे, ठीक है, अब हम पीछे का रिमूव कर देते हैं, तो ये यहाँ पे साइडवेज हो गया, ब्रेक डाउन दिया, नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर रिटेस्ट नहीं हुआ, वहां फिर ऐसा लंड। तो मार्केट ऐसी ही ट्रैप कर रही है, तो आज मार्केट ने करा ही यही है। फिर उसके बाद लास्ट में 245 से ये पंप डंप मारा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बम। तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। 3 PM तो मैं मार्केट ही छोड़ देता हूँ, ट्रेड ही मत करो।
जरूरत ही नहीं होती ट्रेड करने की, क्योंकि वो मार्केट नहीं होती, वो होता है गैम्बलिंग वाला एरिया, 3 PM वाला। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो भैया यही है। तो कल के दिन अगर ट्रेड करना है, जो सेटअप बताया है उससे ज्यादा नहीं, ऊपर साइड के लिए भी मत रहना। छोटे देखो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वांटिटी उठाता हूँ क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी ट्रेड देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं आज श्योर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ ये मार्केट में ट्रेड मूवमेंट करेगा, तो वो मैं उस पर क्वांटिटी अच्छी उठाता हूँ। अब मैंने आज उठाया भी और उसी की वजह से मेरे को आज लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट वहां साइडवेज हो गई, डेड हो गई और मार्केट ने प्रीमियम ईट कर लिया एंड मैं खत्म हो गया वहां पे आज। तो बिगर लॉस हुआ है मेरी कम्युनिटी मेंबर्स का भी और मेरा भी। बट ठीक है, विल कवर। 2 दिन हमारे खराब गए हैं, बट मंथ स्टार्ट पीछे के अच्छे गए थे, और ये 2 दिन हमारे फिर से खराब गए हैं एंड विल बैक सून। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बाकी अपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको लॉस हुआ है आज के दिन या प्रॉफिट हुआ है, और आपने क्या किया है आज के दिन, या आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, वो बता देना। एंड फॉलो जरूर कर लो भाई, और शेयर कर दो अपने ट्रेडर दोस्त को। एंड लिंक बायो और स्टोरी में है, जाके आप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको मेरी लाइव एनालिसिस 9:15 से लेके 3 PM तक मिलेंगी। प्रॉपर एनालिसिस शेयर करता हूँ कहाँ से क्या होने वाला है। ठीक है, देखो फेल होना इज गुड थिंग, आपको नई चीज सीखने को मिलती है मार्केट में। अगर आपका लॉस हुआ है दैट मींस मार्केट से ही मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। मार्केट में ही आपका पैसा गया हुआ है और मार्केट से ही रिकवर होगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और पैसे नहीं है तो भैया मार्केट मत करो, क्योंकि आप सोचते हो कि एक दिन में पैसा बन जाए, वो नहीं होता है। एक दिन में नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन एक दिन में पैसा नहीं बन सकता। ठीक है, बट ये होता है कि हमने अगर ग्रोथ करी है, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, तो मैंने अगर उसमें से 3 लाख बनाए हैं, तो वो मेरा 3 लाख जो है बाहर निकल जाएगा कि एंड ऑफ टाइम फिर मैं कि 5 लाख ही मेरा एक मेन कैपिटल हो जाएगा, कि मैं 5 लाख से ट्रेड करूंगा हर टाइम। अगर मेरे 5 लाख पूरे चले गए तो मैं फिर से वापस 5 लाख डालूंगा। तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपने सीख रखा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 5 लाख ही 50 लाख ग्रो हो जाएगा। बट आपको ग्रो करना पड़ेगा। 10 लाख का सेटअप बनाया तो 10 लाख के सेटअप पे ही चलो फिर आप। तो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो कुछ, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड फॉलो कर लो। बाय बाय।